अस्सलामुअलैकुम प्यारे वेली भाइयों, मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल करिए। और जो भी देखने वाले हजरात हैं वेली भाइयों के बगैर, वो भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल फरमाएँ। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं हूं आबिद बशीर, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो एज आबिद बशीर ऑफिशियल। मैं आज आपकी खिदमत में और एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसका मौजू है वो है रेवेन्यू के रिलेटेड, जेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड। उसमें हमें आज सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम इंतखाब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और हमें उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो फाइनल प्रोसेस है उसमें फ़ीस कितना हो जाता है, और कैसे हमें वो सर्टिफिकेट इंतखाब की वापस रिसीव हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पे आना है। यहाँ से हम जाएंगे सीधे जेके रेवेन्यू की वेबसाइट पे। जेके रेवेन्यू, तो इसमें सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है, अगर आपके पास जो ये सेकंड वाली वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ऑनलाइन फ़र्द एप्लीकेशन, अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है तो फिर आप पहली वाली एप्लीकेशन पे, पहली वाली वेबसाइट पे ही जाओगे। अगर आपके पास डायरेक्टली ये वाली ऑनलाइन फ़र्द वाली एप्लीकेशन आ रही है, ये वाली वेबसाइट नज़र आ रही है, तो आप इसी पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पे आके हमें एडमिन लॉगिन, क्लिक हियर, स्टैटिस्टिक्स वगैरह इस पे कुछ भी नहीं करना है, यूज़र लॉगिन पे आना है। इसमें हमें यहाँ पे दिखाएगा कि आपने यहाँ पे से साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मेल लिखूँगा यहाँ पे और एक मोबाइल नंबर लिखूँगा। मोबाइल नंबर और मेल लिखने के बाद यहाँ से मैं ये जो कैप्चा है इसको मैं यहाँ से लिख के कंप्लीट करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे या तो OTP आएगा या मेरी ईमेल पे OTP आएगा। दोनों में से एक पे OTP रिसीव होने के बाद उसको मैं यहाँ पे सबमिट करके वेरीफाई करूँगा, और इस तरह से मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पे कोई साइन अप करने की कोई प्रोसेस नहीं है, सीधे OTP मेल पे आता है या आता है मोबाइल नंबर पे, और उसको कंफर्म करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हो। तो यहाँ पे वीडियो को मैं पास करूँगा, अपनी जो ये प्रोसेस है इसको मैं कंप्लीट करके आपको डैशबोर्ड में मिलता हूँ। इस तरह से मेरे पास जो है, जो मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ वहाँ पे फिल कर दी है लॉगिन एरिया में, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब OTP देने के बाद हम पहुँच जाएंगे डैशबोर्ड में। 745985 दो चीज़ों, या तो मेल पे OTP आएगा या तो मोबाइल पे OTP आएगा। कोई भी है कि यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ अपने डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी यहाँ पे सर्विसेज जो है अवेलेबल है। फर्द प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ठीक है, मसावी लट्ठा, अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशंस, कॉपी ऑफ म्यूटेशन, मेजरमेंट या डिमोकेशन ऑफ लैंड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ गिद्दावारी। तो इन सब को छोड़ के मैं यहाँ पे सीधे बात करूँगा एक्सट्रैक्ट ऑफ जमाबंदी के बारे में। तो यहाँ से जब हम एक्सट्रैक्ट ऑफ जमाबंदी को क्लिक करेंगे तो ये हमें इससे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ जमाबंदी को सिलेक्ट करके हम इंतखाब जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ जमाबंदी सिलेक्ट की है मैंने, सर्विस टाइप डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका आप सिलेक्ट करोगे, तहसील कौन सा है वो सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास ये जो लिस्ट आता है यह है डॉक्यूमेंट्स का, जो हमें इस फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले वाले में आप यहाँ से आधार, डोमिसाइल, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ये मैंडेटरी है। दूसरा है रेजिडेंस प्रूफ, उसमें हम डोमिसाइल, राशन कार्ड, टिकट जिस पे TSO की साइन सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए, या वोटर ID यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। मोस्टली आजकल सभी के पास डोमिसाइल है, राशन कार्ड है, वोटर ID बहुत कम के पास आज नज़र आती है, लेकिन फिर भी डोमिसाइल और राशन कार्ड टिकट सबों के पास है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि राशन कार्ड टिकट कैसे निकालते हैं या डोमिसाइल के लिए अप्लाई कैसे कैसे करते हैं, तो आप इस चैनल पे देख सकते हो, मैंने वीडियो बना के रखे हैं, वो देख लेना। तो इसके बाद है ईयर ऑफ जमाबंदीज मेंशन, वो हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है एनी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट रिलेटेड लैंड, जो ये वाला यहाँ पे है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें तीन नंबर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक है खसरा नंबर, खाता नंबर और खेवट नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर्स हमें मिल जाएंगे अपने एरिया के, अपने इलाके के जो पटवारी हैं इंचार्ज, उससे हम ये 3 नंबर लेके ला सकते हैं। और सबसे पहले जो ये 4th वाला जो है, यहाँ पे एक और बात जो है वो सबसे क्लियर होनी चाहिए कि हम ये जो 3 नंबर है, अभी 4 वाला नंबर जो है इसको जहन में रखना, इसके बाद इस पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम, पेरेंटेज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ऑलरेडी है, तो ऑक्यूपेशन पे क्लिक करनी है, ठीक है। लिखना है क्या काम करता है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया वगैरह जो भी है, विलेज विलेज को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे रूरल रूरल सिलेक्ट करके यहाँ पे विलेज में सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में विलेज में कौन से एरिया में जो आपकी ज़मीन है वो लोकेटेड है, तो उसको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 4 जो है टाइप्स आते हैं, यानी अलग अलग एरिया आते हैं। 4 एरिया, एक विलेज में अलग 4 एरिया हैं, इनमें अलग अलग ज़मीन जो है लोकेटेड है, ठीक है, लैंड लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमें ये जो 3 नंबर है, खेवट, खाता और खसरा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। इन्हीं के बिना पर आपको जो इंतखाब है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन आपको अभी बोला था जहन में रखना, वो ये है कि आपको सीधे एक सादा पेपर पे या सिंपल पेपर पे खेवट, खाता, खसरा नंबर नहीं लिखवा के लाना है। एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन पे क्या करना है, काम पर्पस लिखना है कि ये जो इंतखाब में निकाल रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, ये इसको मुझे किस काम में लेना है, या इसको मुझे किस काम में लाना है, ठीक है, ये इसका पर्पस क्या है। तो वो आप एक एप्लीकेशन लिखोगे। उस एप्लीकेशन के नीचे आपको लिखना है ये तीनों नंबर, खेवट, खाता और खसरा। तो बन गई एक एप्लीकेशन, यानी पर्पस क्या है वो भी इसमें मेंशन हो गया, और ये बन गया आपका एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड आया। तो यानी इसमें हमें कुछ डिटेल्स मिलती है, खेवट, खाता, खसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमने ऊपर डिटेल्स भरनी है, ये भरनी है कि ये किसको ज़रूरत है, इंतखाब जो निकालना है ये किसको ज़रूरत है, उसकी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। वो क्या काम करता है, रहता कहाँ है, परमानेंट एड्रेस क्या है वगैरह। और उसकी जो ज़मीन है, लैंड है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। वो जो विलेज है, वो विलेज को सिलेक्ट करके फिर विलेज में कौन से एरिया में है तो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्विकली इस पे ये जो कंसेंट है यहाँ पे, इसको मैं दे रहा हूँ, यानी टिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। मैं यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट मैं एज रैंडमली अपलोड कर रहा हूँ। इसकी जो साइज़ है वो है 287। तो ये मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। कंसेंट का कितना है, ये वाला मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसका जो साइज़ है, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जो मुझे रखना है वो है 10 to 500 KB रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दूसरे में भी इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये थर्ड और फोर्थ, थर्ड को मैं बिल्कुल ही मैं इसको यहाँ पे इग्नोर करूँगा। फोर्थ में मुझे अपलोड करना है, जो मैंने अभी बोली है आपको एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं कुछ भी इसमें अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है इनका साइज़ फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद जो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि इसमें यहाँ पे जो है डिटेल्स वो भरनी है, तो वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे वो डिटेल्स पहले भर ही लेता हूँ। रिज्यूम कर दिया मैंने वीडियो। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो ये नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पे बीच में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, यानी @ स्टार या फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, कोलन वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे इसमें लिख नहीं सकते हो, यानी फिल नहीं कर सकते हो, टाइप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाद में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से अब हम सबमिट करेंगे फॉर पेमेंट, ठीक है। तो हम जा रहे हैं पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। यहाँ से हमने पेमेंट करना है। मेक पेमेंट पे हम जब क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह के, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई वगैरह के, वहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको यहाँ से ही कैंसिल करूँगा। अब एक और इशू आप फेस करोगे, वो है
टेम्पर्ड ट्रांजैक्शन, तो उससे डरना नहीं है। जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी फिर भी ये कभी कभी टेम्पर्ड ट्रांजैक्शन शो करेगी। तो इसके मैंने बैक किया, देखो मेरे पास यहाँ पे 2 पेंडिंग है। तो पहले भी मैंने ऐसे ही बनाई थी डेमो, दूसरी भी यहाँ पे मैंने डेमो बनाई है। तो ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन का नंबर आया है, यहाँ से हमें स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी इसका फीस नहीं भरा है। अगर आपने पेमेंट के सक्सेसफुल पेमेंट के बाद टेम्पर्ड ट्रांजैक्शन का इशू फेस किया तो आपको क्या करना है काम, आपको सिंपली काम करना है, दोबारा से अपने पोर्टल को ये वाली जो विंडो है इसको क्लोज करके नई विंडो ओपन करनी है या नई टैब ओपन करनी है। उसमें दोबारा से जेके रेवेन्यू पे जाना है, वहां से लॉगिन करना है सेम डिटेल्स के साथ, ईमेल फ़ोन नंबर ओटीपी दे के कन्फर्म करना है और माई एप्लीकेशन में आना है। माई एप्लीकेशन में जब आप आओगे तो यहाँ से पेमेंट स्टेटस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि आपने जो फी है वो आपने भर दिया है, यानी फी पेमेंट स्टेटस पे यहाँ पे पेड दिखाएगा। तो अब ये डिस्पोज्ड इन डेज यहाँ पे क्या है, स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग है क्योंकि मैंने फीस नहीं भरा है। अभी ये ऑफिस नहीं, अभी ये जो ये जो मेरी एप्लीकेशन है ये फॉरवर्ड नहीं हुई है ऑफिस की तरफ, क्योंकि ये एक डेमो है, ठीक है। अब जब आप कंप्लीट करोगे प्रोसेस पूरा पेमेंट वगैरह के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो यहाँ पे आप देखोगे 2-2 3-3 दिन के बाद। जितना ऑफिस में ज़्यादा फास्ट वर्क होगा उतनी जल्दी आपको इसकी जो फाइल है सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगी मेल पे, जो आपने अभी लॉगिन करते टाइम आपने दी है उस पर आपको वो रिसीव हो जाएगी। अगर कोई भी रिजेक्शन वगैरह आएगी तो उसका भी यहाँ पे रीज़न मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी मैं दोबारा एक दूसरे वाले अकाउंट पे जाऊंगा जिसपे मैंने इससे पहले भी और एक फाइल भरी थी, वहाँ पे जाऊंगा मैं, वहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन भरी थी। टोटल मैंने 2-3 एप्लीकेशन भरी है, उसमें 2 तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक एप्लीकेशन जो है वो वापस आई है। उसका रीज़न जो है वो था कि मैंने सिंपली एक सादा पेपर पे लिखा था खसरा नंबर, खाता नंबर और खेवट नंबर, उस पे पर्पज़ नहीं लिखा था, इसलिए वो वापस आई। और उस पे लिखा गया था कि आपने जो पर्पज़ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैं अपने उस वाले अकाउंट में जाऊँगा। यहाँ पे मैं आया हूँ अपने उस वाले अकाउंट में जहाँ से मैंने एक एप्लीकेशन भरी थी। उसका जो यहाँ पे आप देखोगे पर्पज़ रीज़न है, यहाँ पे स्टेटस जो है रिजेक्टेड है। 8 दिन लगे थे, 8 दिन में इसका रिजल्ट जो है वो आया था। अभी जो पर्पज़ ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड बाय द एप्लीकेंट, तो इसमें हमने एक सादा पेपर लिया था जिसमें हमने लैंड रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन थी वो हमने उस पर लिखी थी, जैसे खाता, खेवट और खसरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इशू आया है, पर्पज़ जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं था। तो बिल्कुल मैं इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है प्लान पेपर पे, उस पर लिखना है पर्पज़ क्या है इसका, मैं ये जो इंतखाब निकाल रहा हूँ इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, सिंपल। उसके नीचे आपने फिर जो खैवट खाता खसरा नंबर है वो मेंशन कर देना है, उसके बाद अपलोड करना है 4th ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो ये टॉपिक है ये यहाँ पे क्लोज होता है।